आज मैं पुराण दर्शन कर रहा था तो उसमें एक सूत्र आया, सामान्य व्यक्ति और भक्त को भजन करके क्या मिलता है। कोई भजन नहीं करता है वो सामान्य है, जानता भी नहीं है। हम आप सुनते रहते हैं, जो लोग भी हैं, उत्पाती जीवन है, तब भी किसी के मर जाने पर उसका लोग वृदावली गान करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, क्या क्या कहते हैं। तो जो जीवन भर उत्पात किया और दूसरा जो जीवन भर भगवान का भजन किया, इन दोनों के जीवन में अंतर क्या है। करके भी हम वहीं खड़े हैं, नहीं करने वाला भी हमारे पास ही अंत में खड़ा है। तो करने की आवश्यकता क्या है। न करो, क्यों करना। हमको आपको ध्यान रखना चाहिए, जो भगवान का भक्त होता है ये निश्चित है उसको यमराज के दूत यमलोक लेके नहीं जाएंगे, अर्थात नरक से मुक्ति है। भजन करने वाला जो भक्त है उसको यमदूत स्पर्श भी नहीं कर सकते। तो हम आप नरक जाने से तो बच गए, ये लाभ है भगवत भजन का, ये लाभ है। जो नहीं भजते हैं, नहीं करते हैं, उनकी क्या गति होगी, उस पर पुराणों ने नहीं लिखा, और लिखा है तो हम कहेंगे नहीं। अब हमको ये विचार करना है कि यमलोक तो नहीं जाएंगे पक्का, दूसरी बात जाएंगे कहां ये भी पता चलना चाहिए। आप जितने लोग विराजमान हैं, जितने कथा श्रवण कर रहे हैं, जाके हृदय भगति जसी प्रीति प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। जो गोलोक जाना चाहता है वो भगवान श्री कृष्ण का, द्वारिकाधीश का भजन करे। साकेत जाना चाहता है भगवान श्री सीताराम जी का भजन करे। शिवलोक वास करना चाहता है वो भोले बाबा का भजन करे। और जो शक्ति लोक जाना चाहता है वो माँ जगदम्बा जगजननी दुर्गा मैया का भजन करे। जिसका भजन आप करेंगे वह लोक प्राप्त होगा। सप्तलोक है। अरे महाराज, जो देवताओं का संसार की सामग्री जो चाहिए उस भाव देवता का हम भजन करें। मेरी आप सभी से प्रार्थना है, जो यहां लिखा नहीं है उसकी कभी चाहना नहीं करें, कामना नहीं करें। आजकल काली काली महाकाली ब्रह्मा की आली, जितना जल्दी हो सब कुछ हम ही को लाके फैला दे हमारी डाली। ये भूत प्रेत भजने वाले बहुत संख्या बढ़ गई है। भगत को भूत प्रेत पिशाच जोगनियों की साधना में भूल कर भी नहीं जाना चाहिए। नहीं तो यह तो कान टेढ़ा होगा, एक आंख जाएगी, पांव टूटेगा। अघोर साधना जितनी भी हम करते हैं उसमें एक अंग कोतड़ होना है ही, कोई रोक नहीं सकता। मेरे जो प्रिय आदरणीय आचार्य लोग हैं उनको मैं विशिष्ट अनुष्ठानों से रोकता हूं। भैया हो, जिसको बहुत आवश्यकता है अर्थ की उसको लगाओ, आप बचो, नहीं करना चाहिए। उपासना वैष्णवी करें, शैव करें, शाक्त करें,
परंतु यह जानकर करें क्या कर रहे हैं और करने की आवश्यकता ही क्या है। हम लोग 5, 6, 7, 8 में पढ़ते थे तो गुरुजी लोग अपनी कक्षा में पढ़ाते थे और फिर बताते थे कि जो पढ़ा दिया गया है उसको याद करके आना। गणित के गुरुजी पढ़ाते तो थे परंतु सवाल बहुत दे देते थे। 20 सवाल लगा के लाइएगा और जितना कम लगाइएगा उतनी छड़ी बजेगी। अब वो बेशरम की छड़ी नाम सुनते ही थर थर कांपता था शरीर। गुरुजी को सवाल न लग पाए कोई उपाय तो कहते थे कुंजी ले लो, वो ताला बंद है, कुंजी मार्गदर्शन करके खोलेगी। तो हम लोग कुंजी ले लेते थे, उससे सवाल हल हो जाता था। मनुष्य के जीवन में भजन समझ में न आवे तो भगवान शिव का जो नमः शिवाय मंत्र है ये भजन बताने की कुंजी है। इसको जप लो सब साधना का पता चल जाता है। हमने भी जपा था। 20,000 नमः शिवाय मंत्र जप ले, ऐसा स्कंद पुराण में लिखा है, तो उसको मार्गदर्शन प्राप्त होने लगता है। मार्गदर्शन मिला तो रास्ता खुल गया। भूल कर भी अन्यथा आश्रय में नहीं जाना चाहिए, कदापि नहीं जाना चाहिए।